लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब सीक्यू रोने लगती है तो मिस्टर ली उसे किस कर देते हैं। अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सीक्यू मिस्टर ली से कहती है कि उन्हें अभी की अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मॉम किसी भी वक्त जॉब करके लौट सकती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली जाने से मना कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो सीक्यू को डेट करेंगे। लेकिन तभी उधर से सीक्यू की मॉम चली आती है और वो सीक्यू और मिस्टर ली को दोनों को साथ में देख लेती है। अब यहाँ पे सीक्यू की मॉम सीक्यू से मिस्टर ली के बारे में पूछती है कि वो कौन है, लेकिन यहाँ पे सीक्यू उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है और उन्हें जबरदस्ती घर के अंदर ले जाती है। और वे उन्हें अंदर जाकर समझाती है कि वे बहुत ज्यादा ही थक गई होगी, इसलिए उन्हें सबसे पहले आराम करना चाहिए और वे इसके बाद में कल सुबह बात करेंगे। जिसके बाद सीक्यू अपने कमरे में चली जाती है, बट वो वहाँ पर मिस्टर ली के बारे में सोच रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। लेकिन इधर मिस्टर ली सीक्यू के घर के बाहर एक कार में बैठे हुए रहते हैं और वे वहीं पे सो जाते हैं। अब ऐसे करते करते सुबह हो जाती है, जहाँ पे जब मिस्टर ली सो के उठते हैं तो वे बाहर में सीक्यू का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीक्यू तो पहले ही स्टूडियो में पहुंच चुकी थी और वो वहाँ पे अपने पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी। अब यहाँ पे सीक्यू पियानो बजाते बजाते तो रोने लगती है। अब उधर से जब सुंगे उसके पास आती है तो वो उसे उसका कारण पूछती है, बट यहाँ पे सीक्यू रो ही जा रही थी, इसलिए यहाँ पे सुंगे उसे गले लगा लेती है। अब थोड़ी देर के बाद जब सुंगे स्टूडियो से बाहर निकलती है तो वहाँ पे सीक्यू का भाई उसका इंतजार कर रहा था। अब सुंगे उससे पूछती भी है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यहाँ पे सीक्यू का भाई उसे कहता है कि वो इस बार इसलिए आया है क्योंकि वो सुंगे को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, बस थोड़े ही समय के लिए, और वो वहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पे सुंगे भी उसे मना नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पर सीक्यू का भाई उसका हाथ पकड़ कर उसे घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन इधर सीक्यू अपनी आंटी से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उसे मिस्टर ली के बारे में बताती है। तब यहाँ पे उसकी आंटी उसे बड़े ही प्यार से समझाती है कि जब भी सीक्यू मिस्टर ली को पसंद करने लगेगी तब मिस्टर ली का टाइम सीक्यू की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर सीक्यू मिस्टर ली को पसंद नहीं करेगी तो उस वक्त सीक्यू का टाइम पॉज रहेगा। और यही कारण है जिसके कारण सीक्यू का टाइम अचानक से पॉज हो जाता है तो कभी टाइम ट्रांसफर होने लगता है। अब यहाँ पे सीक्यू इस बात को भी सुनने के बाद हैरान थी, क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे स्टूडियो में मीटिंग होने वाली थी, इसलिए सीक्यू वापस चली आती है, जहाँ पे जैंग सभी लोगों को समझाता है कि उन लोगों का रोल क्या क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ड्रामा होने वाली थी। अब यहाँ पे जैंग मेन रोल के लिए जीसू को न चुन के सीक्यू को चुन लेता है। अब सीक्यू यह सुनने के बाद तो हैरान थे, क्योंकि मेन रोल तो जीसू के पास जाने वाला था। इसलिए थोड़ी देर के बाद सीक्यू जैंग के पास जाके इसके बारे में पूछती है। तब यहाँ पे जैंग उसे बड़े ही प्यार से बताता है कि इसके लिए खुद जीसू ने कहा है कि वह मेन रोल को नहीं निभाएगी और वो अपनी मेन रोल को सीक्यू को देना चाहती थी। अब यहाँ पे सीक्यू तो जीसू के बारे में सोच काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन इधर मिस्टर ली अभी भी सीक्यू के बारे में ही सोच रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर ली अचानक से सीक्यू से मिलने के लिए स्टूडियो में पहुंच जाते हैं और वे वहां पे सीक्यू से कहते हैं कि उन्हें आज भी फिर से इम्पोर्टेंट बातें करनी है। और इतना कहने के बाद वे सीक्यू को वहां से छत पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे सीक्यू तो मिस्टर ली से पूछती भी है कि वे अचानक से उसे छत पे क्यों लेके आए हैं। तब यहाँ पे मिस्टर ली उससे कहते हैं कि वो उसके साथ डेटिंग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सीक्यू मना कर देती है और वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्यू का टाइम घटने लगता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली अचानक से सीक्यू से दूर जाने लगते हैं और वे पीछे की जब जाते जाते करीब 10 मीटर की दूरी पे जाते हैं, जहाँ पे सीक्यू का टाइम अचानक से नॉर्मल चलने लगता है। अब यहाँ पे मिस्टर ली सीक्यू से कहते हैं कि वे हमेशा सीक्यू से इतनी ही दूरी पे रहेंगे ताकि सीक्यू के टाइम पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, और इतना ही दूरी पे वे रह के उससे डेट करेंगे। अब सीक्यू यहाँ पे मना नहीं कर पाती है, बट वो तैयार हो जाती है। जिसके बाद सीक्यू यहाँ से जैंग से मीटिंग करने के लिए चले जाते हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्टूडियो बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन इधर सीक्यू अभी भी मिस्टर ली के बारे में सोच रही थी और तभी अचानक से मिस्टर ली उसे कॉल कर देते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या उसे अपना वादा याद भी है। यानी कि मिस्टर ली चाहते हैं कि सीक्यू उसे सच में डेट करे, वो भी उतना ही दूरी पे रहकर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली से मिलने के लिए काफी मेकअप कर रही थी और वो तो अपने होठ में काफी सारी लिपस्टिक लगाती है। और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका भाई अपने कंप्यूटर पे कहीं पे ऑनलाइन नौकरी ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे उसकी मॉम भी यह सुनने के बाद तो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसका भाई तो सिर्फ घर पे
बैठता था और आज वो एक अच्छे लड़के की तरह पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगा था। लेकिन यहाँ पे सीक्यू और उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका भाई अब जिम्मेदार बन रहा था और इसलिए वे लोग खुश होकर चले जाते हैं। लेकिन इधर मिस्टर ली जो कि अपने ऑफिस में काफी गहरी सोच में पड़े हुए थे, तभी उधर से मैनेजर चला आता है और वो मिस्टर ली को याद दिलाता है कि आज उन्हें फैमिली डिनर करने के लिए जूना के पेरेंट्स से मिलने जाना है। और मिस्टर ली यहाँ पे नहीं जाना चाहते थे, बट उनके दिमाग में न जाने क्या बात आती है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जूना को देखते हैं जहाँ पे वो मिस्टर ली के डैड के सामने बैठी हुई थी और यहाँ पे ये लोग फैमिली डिनर के लिए आए हुए थे। यहाँ पे तो सभी लोग परेशान थे क्योंकि मिस्टर ली अभी तक नहीं आए थे और यहाँ पे जून मिस्टर ली को कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी उधर से मिस्टर ली दरवाजा खोल के अंदर चले आते हैं। अब यहाँ पे कुछ समय के लिए तो जूना खुश हो जाती है क्योंकि उससे लगता है कि मिस्टर ली जूना से शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली अब साफ साफ उन लोगों के सामने मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे यहाँ पे सिर्फ इतना बताने के लिए आए हैं कि वह जूना के साथ शादी नहीं करेंगे और इसलिए मिस्टर ली उन सभी से माफी मांगते हैं और इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जूना के पेरेंट्स यह सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि मिस्टर ली के डैड ने उनसे वादा किया था कि जूना उनके साथ ही शादी करेगी। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मिस्टर ली के डैड जूना को समझाते भी है कि वो जूना की बातों को पूरा ना माने, वो उसे समझाएंगी। लेकिन यहाँ पे इस बार तो जूना बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर ली ने डायरेक्ट उसके मॉम डैड के सामने मना कर दिया था और यहाँ पे वो मिस्टर ली के डैड को धमकी देती हुई कहती है कि उसके पास मीडिया की बहुत बड़ी ही पावर है, अगर वे नहीं चाहते हैं कि जूना इसका यूज करे तो वो किसी प्रकार से मिस्टर ली को शादी करने के लिए मना ले, नहीं तो वो उनकी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पे तो मिस्टर ली के डैड जूना के इस बर्ताव को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन इधर स्टूडियो में सभी लोगों की प्रैक्टिस जारी थी जहाँ पे सीक्यू बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और तभी उसे मिस्टर ली के डैड का कॉल चला आता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो देखते हैं कि सीक्यू मिस्टर ली के डैड से मिलने के लिए पहुंची हुई थी और यहाँ पे मिस्टर ली के डैड सीक्यू को सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि उनका हमेशा से सपना था कि मिस्टर ली जूना के साथ ही शादी करे, लेकिन जब से सीक्यू मिस्टर ली के लाइफ में आई है तब से मिस्टर ली अपने डैड से भी दूर चले गए हैं। उनका पहला बेटा तो मर चुका है लेकिन वे नहीं चाहते हैं कि मिस्टर ली का भी वही हाल हो क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वे चाहते हैं कि सीक्यू मिस्टर ली की जिंदगी से बाहर निकल जाए क्योंकि इसी में दोनों की भलाई है। लेकिन जब मैनेजर को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो वो दौड़ते हुए मिस्टर ली की ऑफिस से पहुंच जाता है जहाँ पे वो मिस्टर ली को बता देता है कि सीक्यू मिस्टर ली के डैड से मिलने के लिए पहुंची हुई है। अब यहाँ पे मिस्टर ली यह सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद वे गुस्सा होकर अपने डैड के कमरे में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे तो उनके डैड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि क्या वो सिर्फ एक लड़की के लिए यहाँ पे गुस्सा होकर आया है, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, वो चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाए नहीं तो वो उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली अब वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर सीक्यू को कॉल करते हैं और कॉल करते हुए सबसे पहले उसे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उसके डैड आखिर उसे क्या बात किए होंगे और वे उससे कहते हैं कि वे थोड़ी देर के बाद उसे जरूर मिलने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए वे कार को काफी स्पीड करते हुए ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पे जूना पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली उससे नहीं मिलते हैं और वे अपने ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन इधर हम लोग सुंगे को देखते हैं जहाँ पे सीक्यू का भाई उसे डिनर करने के लिए लाया था और वो वहाँ पे उसके सामने बकबक किए जा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो सुंगे काफी ज्यादा ही परेशान थी सीक्यू को लेकर क्योंकि उसके पास अब ज्यादा उम्र नहीं बची हुई थी। अब यहाँ पे सीक्यू का भाई बकबक किए जा रहा था, इसलिए सुंगे उसके बच्चे लाते हुए कहने लगती है कि आगे उसे अंदाजा भी है कि उसकी बहन किस दौर से गुजर रही है। अब यहाँ पे सीक्यू का भाई उसे पूछता है कि आखिर वो उन दोनों के डिनर के बीच में उनकी बहन कहाँ से चली आई। लेकिन यहाँ पे सुंगे उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर हम लोग जूना को देखते हैं जहाँ पे वो अपनी वेडिंग ड्रेस को खरीदने के लिए पहुंची थी और वो वहाँ पे काफी ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस चूज करती है जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जूना एक काफी खूबसूरत सा सैंडल लेकर सीक्यू से मिलने के लिए पहुंचती है जहाँ पे सीक्यू उस सैंडल को देखने के बाद हैरान थी, बट यहाँ पे जूना उसे बताती है कि अगर वह मिस्टर ली की जिंदगी से बाहर निकल जाती है तो जूना सीक्यू को वह सब देगी जो उसको जरूरत होगी, यानी कि उसके रहने के लिए एक अच्छा सा घर और एक बहुत ही बेस्ट जॉब। लेकिन यहाँ पे सीक्यू मना कर देती है। तब यहाँ पे जूना गुस्से में चली आती है और वो सीक्यू को धमकी देती हुई कहती है
कि अगर वो मिस्टर ली की जिंदगी से बाहर नहीं निकलती है तो उसके टीम में इसके साथ साथ उससे भी वह थिएटर से बाहर निकलवा देगी, जिसके कारण यहाँ पर सीक्यू के टीममेट्स और उसकी सभी की सभी मेहनत और सभी सपने पूरी तरह से टूट जाएंगे। और अगर सीक्यू ऐसा नहीं चाहती है तो उसे मिस्टर ली की जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। अब सीक्यू यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद तो जूना से कहने लगती है कि वो सच में बहुत ही बड़ी मतलबी लड़की है, क्योंकि ऐसा कोई आपसी मैटर में कोई दूसरे को यूज कैसे कर सकता है, वो उन सभी को सपने को एक साथ कैसे कुचल सकती है। लेकिन तभी उधर से मिस्टर ली चले आते हैं और वे अचानक से वहां पर आकर जूना को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद उल्टा जूना मिस्टर ली को चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि वह मिस्टर ली को बहुत ज्यादा ही पसंद करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। तो बीच में सीक्यू कहाँ से और कैसे चली आई, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वह जूना को छोड़े। लेकिन यहाँ पर जूना रो रही थी, तब यहाँ पे मिस्टर ली उससे माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि वो उसे नहीं रुलाना चाहते थे, बट यहाँ पे मिस्टर ली की भी मजबूरी है और वो चाहते हैं कि जूना उनकी जिंदगी से चली जाए क्योंकि वे सीक्यू को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जूना बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि मिस्टर ली अब डायरेक्ट उसे कह रहे हैं कि वो उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाए, और इसलिए यहाँ पर जूना काफी बड़े सदमे में चली जाती है, जिसके बाद वो रोती हुई वहाँ से बाहर निकलती है और वो काफी बड़े ही सदमे में थी, इसलिए वो चली जा रही थी। लेकिन तभी उधर से सीक्यू जूना को जाते हुए देख लेती है और तभी वो नोटिस करती है कि सीक्यू के पैर पर 52 इयर्स लिखा रहे थे, लेकिन तभी वो अचानक से 3 मिनट 11 सेकेंड में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे सीक्यू यह देखने के बाद बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है, बट वो समझ जाती है कि थोड़ी देर में जरूर जूना आत्महत्या करेगी और इसलिए वो डर जाती है। लेकिन वो देखती है कि जूना छत की ओर ही जा रही थी। अब यहाँ पे सीक्यू बहुत ज्यादा ही डर जाती है और वो मैनेजर को कहती है कि वो जल्द से जल्द मिस्टर ली को छत पर भेजे, और इतना कहने के बाद सीक्यू जूना के पीछे चली जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।